नमस्कार दोस्तों तेलंगाना में चुनाव है, हैदराबाद में चुनाव है और आज आप देख ही पा रहे हैं कि हम देश के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार जी के साथ में हैं, जो हर बीमारी को या उनसे जुड़ी हुई चीजों को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। चुनाव का दौर है और चुनाव को भी सरल भाषा में समझते हैं कि डॉक्टर की नजर से चुनाव में वोट डालना कितना जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है। सर, दिवाली साल में एक बार आती है, ईद साल में 2 बार आती है और चुनाव 5 साल में एक बार आता है। चुनाव तय करता है कि 5 साल आपकी सेवा करने के लिए उस गद्दी पे आप किसको बिठा रहे हैं। चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व है और हर एक आदमी को वोट करना चाहिए। तो फिर किसको डालने वाले हैं? मैं उसको डालूंगा जो मेरे देश को आगे बढ़ाएगा, मैं उसको डालूंगा जो मेरे स्टेट को आगे बढ़ाएगा। तो वोट कौन मांग रहा है और वो मेरे लिए क्या करने वाला है, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से सुनिए, जो आज के तारीख में हो रहा है वो बड़ा दुखदेही है। उसका दुख ये है कि अब एक लोग आ गए हैं जो ऑथेंटिक तरीके से नहीं, आपको बहला फुसला के वोट मांगते हैं, जो आके बोलते हैं कि हम तुमको एजुकेशन नहीं, हम तुमको स्कूटी देंगे, हम तुमको एजुकेशन नहीं, हम तुमको लैपटॉप देंगे, हम तुम्हारे उधार माफ कर देंगे। क्यों माफ कर दोगे जब मेरे पास उधार होना ही नहीं चाहिए? मैं तो अन्नदाता हूं। ये देश धान और गेहूं को उगाने वाला कृषि देश है। इस कृषि देश का सबसे पावरफुल आदमी किसान होना चाहिए था, जो आत्महत्या कर रहा है। वो किसान होना चाहिए था जो वोट डाल के भीख मांग रहा है कि मेरा उधार वापस कर दो। क्यों ऐसा देश बना दिया हम लोगों ने 70 साल की आजादी के बाद? क्या इस टाइम पे एक भी ऐसा आदमी नहीं आया जो हमारे किसान लोगों को इतनी पावर दे दे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा के कहीं पे सेटल करा दें, या शान से बोले कि हम लोग किसान हैं और हमारा बेटा भी किसान बनेगा। कितने किसान के बच्चे तैयार हैं अपने पिताजी की किसानी को कंटिन्यू करने के लिए। उनकी पेन को देख करके कई सारे लोग शहरों में जाकर के नौकरियां करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर के फोन उठा करके नौकरियां करते हैं और बड़े गर्व से बोलते हैं कि अब हम किसान नहीं, हमारे पिताजी किसान थे। कौन होते हो तुम कहने वाले कि तुम हमारे किसानों के कर्ज माफ करोगे? तुम उनको उतनी वैल्यू दो। वो जो आपको दे रहे हैं, वो जो अन्न आपको दे रहे हैं और वो जो अन्न दाता कहलाते हैं और उनकी वाइफ अन्नपूर्णा कहलाती है, उनको उस स्थान पर रखो जिस स्थान पर भगवान को रखा जाता है। तो सर, सरकारें काफी कुछ बांट रही है, आपकी नजर में एक सही कैंडिडेट कौन सा है? कि सब लोग एक अलग अलग थाली सजा के ला रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको वो दे रहे हैं, हम आपको वो दे रहे हैं। तो ऐसी में आप जैसा डॉक्टर क्या सोचता है उनको देख? अगर एक डॉक्टर की नजरिए से वोट मांगो तो मैं 3 चीजें चाहता हूँ। पहली चीज, जो वोट मांगने आया है वो एक कॉमन आदमी होना चाहिए। वो ना तो बहुत बड़ा नेता होना चाहिए, ना बहुत बड़ा अभिनेता होना चाहिए, ना डॉक्टर होना चाहिए, ना इंजीनियर होना चाहिए। वो जो आदमी वोट मांग रहा है उसको आप क्या बनाओगे? अगर वो मंत्री बन करके मेडिकल डिपार्टमेंट को देखेगा तो उसको डॉक्टरी नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर वो आपके कंस्ट्रक्शन को देखेगा, रेल मिनिस्टर बनेगा, तो वो इंजीनियर होना चाहिए। अगर वो मान लो आपकी रोड बनाएगा तो वो सिविल इंजीनियर होना चाहिए। अगर वो आपके देश को आगे बढ़ाएगा तो वो अर्थशास्त्री होना चाहिए। वोट उस आदमी को दो जो आपके देश को आगे बढ़ाए और ना कि वो आपको चुराए। चोर की पहचान वो होती है जो आपको बहला फुसला के कुछ देना चाहे। जो भी आपकी पॉकेट में जरा सा भी पैसा डालने की, सामान डालने की, वायदा डालने की, रिश्वत डालने की, या जिसकी भी कुछ कोशिश करता है, वो किसी भी तरह की रिश्वत हो सकती है, बहला फुसला हो सकती है, वो करेक्ट कैंडिडेट नहीं हो सकता। दूसरा, उसके पास आपके देश को आगे बढ़ाने का खाका क्या है? मैं अगर इस एरिया से वोट मांग रहा हूं तो इस एरिया की जरूरतें क्या है? डॉक्टरों की इस एरिया की जरूरतें क्या है? लोगों की इस एरिया की जरूरतें क्या है? और मेरे 5 साल रहने से तुम जब वापस वोट मांगने आओगे तो फिर मत कहना कि मैं ये बांटूंगा, फिर ये कहो कि मैं क्या किया था। और जो न्याय है वो बोले मैं क्या कर सकता हूँ और लोगों को तय करने दो। ये नहीं कि मैं अब ये बांटता हूँ तो मुझे वोट दे दो, वो बांटता हूँ तो वोट दे दो।
इस पॉलिटिक्स का जन्म कुछ सालों पहले हुआ फ्री बांटने का, और अब हल्के हल्के ये सब जगह फैलता जा रहा है। और तीसरी चीज, अगर डॉक्टर के नजरिए से पूछना चाहो तो सबसे पहले जहर बांटना बंद करो। वो जहर है जो हमारे देश में रेवेन्यू के नाम पे तंबाकू और अल्कोहल की जो बिक्री और तस्करी हो रही है, इसको डॉक्टर की नजर से मैं गलत मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा देश ड्राई हो जाए, पूरा का पूरा देश नॉन स्मोकर हो जाए, ना तो यहाँ तंबाकू उगाया जाए और ना उगाने की कोई परमिशन हो। मैं जानता हूँ बहुत सारे भाई लोग जो अल्कोहल और तंबाकू का सेवन करते हैं मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, पर मैं आपको हाथ जोड़ करके एक चीज पूछता हूँ, क्या जब आप तंबाकू खरीदने जाते हैं आपको फ्री मिलता है? क्या आप जानते हो जिस तंबाकू को आप खाते हो उससे आपकी सेहत का नुकसान होता है? क्या आप जानते हो कि अगर आपके जैसा आदमी जिसने ये ना खाया होता, उसको सारी जिंदगी अगर इस पैसे को बचाता तो एक कार खरीद सकता था, अपने लिए घर खरीद सकता था, अपना इलाज करा सकता था? जिस हार्ट अटैक की वजह से आप मर रहे हो उसका कारण वो स्मोक है, जिसको कमाने के लिए आपका चीफ मिनिस्टर ने परमिशन दी थी। तो वोट उसको देना जो आपके सेहत का ख्याल रखे, और उस सेहत के अंदर फ्री इलाज। फ्री इलाज मैं रेवड़ी नहीं बोल रहा हूँ, फ्री इलाज भी रेवड़ी नहीं है, वो आपका हक है। 50% गवर्नमेंट सर्विस में वो लोग जो अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये सर्विस फ्री होनी ही चाहिए। फ्री इलाज रेवड़ी नहीं है, पर लैपटॉप, आपके छोटी छोटी मोबाइल बांट देना, वो सब रेवड़ी है। हाँ, जिन घरों में जरूरतें हैं उनको सस्ता सिलेंडर देना, जिन घरों में जरूरतें हैं उनको सस्ता राशन देना, फ्री नहीं। मेहनत कराओ और उसको सिला दो और उसको उसको उतना रिजर्वेशन दो। सिर्फ किसी को 5% रिजर्वेशन दे देंगे, किसी को 10% दे देंगे, किसी को 50% दे देंगे, ये गलत है। जो लोग को जितनी जितनी मेहनत से वापस आए हैं और किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो किसी फील्ड में रिजर्वेशन होना चाहिए, किसी फील्ड में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और 70 साल आजादी के बाद अगर रिजर्वेशन लाना चाहते हो तो लड़कियों के लिए लेके आओ, क्योंकि आज भी लड़कियों की भागीदारी इंडिया में हर चीज में 50% से नहीं है, 50% के बराबर नहीं है। हमारी संसद में 50% लड़कियां बिठाओ, हमारे घरों में 50% लड़कियों को पावर दो, हमारे इंडस्ट्री के अंदर 50% लड़कियां काम करती हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मान लो कोई सामान बेचना हो तो वो लड़का अच्छा नहीं कर सकता, लड़की अच्छा कर सकती है। अगर कोई नई चीज इजाद करनी हो तो वो काम लड़का अच्छा कर सकता है, लड़की अच्छी नहीं कर सकती। अगर किसी चीज की नीटनेस, सफाई करनी हो तो लड़की अच्छी कर सकती है, लड़का अच्छा नहीं कर सकता। दोनों डिफरेंट वॉल्यूम्स है, दोनों को 50% का रिजर्वेशन दो, 50% इक्वल रखो, उनको इक्वल पावर दो, और फिर देखो कि वो आपसे आगे ना निकल जाए। वो जन्मदाता है इस धरती पे, अगर कोई इससे ज्यादा पावरफुल है तो वो लड़की से पावरफुल नहीं हो सकता। इसलिए पहले 50% रिजर्वेशन लाना है तो पहले लड़कियों के लिए लाओ, उन सब लड़कियों के लिए लाओ, चाहे वो किसी भी परिवार में हो, किसी भी स्थिति में बड़ी हुई हो, उन सबको बराबर का अधिकार दो। तो बहुत ही बेहतरीन चीज है डॉक्टर साहब कि लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए, और जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो वास्तव में देश को एक इनोवेटिव वे में लेके जा सकती है, प्रोग्रेसिव कंट्री हमारे देश को बना सकती है। तो डॉक्टर संजीव कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब लोग वोट करना, इस देश को महान बनाना। जो भारत देश महान बोलता है वो देश महान नहीं, लोग महान है। आप सब लोग जो वोट करेंगे वो लोग इस देश को, आने वाली पीढ़ी को महान बनाएंगे।